गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। हम सब लोगों ने पिछली 3 कक्षाओं में या क्लासों में हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में सीखा है और आज ये क्लास 4 है। इसमें सीखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब कि वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपसे कोई सेंटेंस के स्ट्रक्चर पूछता है तो आप बताते हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और उसके बाद उसकी वर्ब होती है, तो इसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बताते हो। प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब जो होती है ये कम से कम एक स्टेप में होती है या फिर अधिक से अधिक 4 स्टेप में हो सकती है। समझिए, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब एक स्टेप में ना होकर 2 स्टेप में वर्ब दी गई हो। कभी आपने विचार किया है कि ये वर्ब 2 स्टेप में कौन सी हो सकती है? सेंटेंस कौन सा हो सकता है, टेंस कौन सा हो सकता है? और जैसे कोई सेंटेंस है एक वर्ब में एक स्टेप में वर्ब ना दी गई हो, 2 स्टेप में हो और उसके बाद 3 स्टेप में वर्ब दी गई हो, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड करके कुछ दिया गया हो। या फिर किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब एक स्टेप में नहीं, 2 स्टेप में नहीं, 3 स्टेप में नहीं, 4 स्टेप में वर्ब दी गई हो और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड करके कुछ दिया गया हो। बैठिए। जो ये वर्ब है, ये वर्ब जो एक स्टेप में दी गई है, ये वर्ब कैसी वर्ब हो सकती है? कौन कौन सी वर्ब हो सकती हैं? समझिए, ये वर्ब बी की फॉर्म्स, ये वर्ब बी की फॉर्म्स, ऐसा कैपिटल लिखते हैं, बी की फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है ना? बी की फॉर्म, जब बी की फॉर्म्स आएंगे किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में। किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में जब आएंगी, है ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट करके कुछ दिया जा सकता है ना। तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। समझिए, तो जब इसमें बी की फॉर्म्स आएंगी मेन वर्ब के रूप में तो ये सेंटेंस सिंपल कहलाता है। यदि इज एम आर हुआ, है ना, तो सिंपल प्रेजेंट हुआ। यदि वाज या वर लगा हुआ तो वो क्या हुआ? सिंपल पास्ट होगा। और कौन सी वर्ब की फर्स्ट, और कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो एक स्टेप में आ सकती है? वह वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा। कहने का मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा। तो आप समझते हैं सेंटेंस कौन सा बनता है? ये सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और और कितने और ऐसी कौन सी वर्ब है जो एक स्टेप में आ सकती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। यानी कहने का मतलब ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो एक स्टेप में आती हैं? वो है बी की फॉर्म्स, ओके, जो मेन वर्ब का कार्य करती हैं, जो मेन वर्ब बन जाए, मेन वर्ब का कार्य करें। ठीक है ना, मेन वर्ब का कार्य करें। ठीक है, तो वही बन सकती हैं, अकेले आ सकती है वर्ब एक स्टेप में। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो सकती हैं। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। तो ये जो आपने देखा है ये वर्ब, है ना, ये वर्ब्स हैं एक स्टेप में। कितने स्टेप में? एक स्टेप में, है ना। एक स्टेप में यदि वर्ब दी गई है तो ऐसी हो सकती हैं, ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। और यदि 2 स्टेप में दी गई हैं वर्ब्स तो 2 स्टेप में, तो आप जानते हो कि 2 स्टेप में वर्ब दी गई हैं तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब और ये जो दूसरी वाली है ना या लास्ट वाली कह सकते हो, क्या है? मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी बन सकती है? हेल्पिंग वर्ब में जैसे कहा जाए, आप शुरू से देखते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, यानी कहने का मतलब डू की फॉर्म्स और फिर डू या डज प्लस या फिर हैव और हैज और हैड, है ना। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब बन सकती है? इसमें
जिसमें वर्ब 2 स्टेप में हो, विल या शैल, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो एक स्टेप में आती हैं हेल्पिंग वर्ब बनकर, और फिर उसके बाद एम इसके साथ मेन वर्ब जो है ये, इस मेन वर्ब की तो भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मेन वर्ब कितने रूपों में हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। अच्छा, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्लस मेन वर्ब, ये 2 स्टेप हुए वर्ब के, ये दोनों मिलकर एक ही वर्ब कहलाती है। ठीक है ना, समझिए। और जरा आगे बढ़ते हैं कि अब से कोई सेंटेंस है उसमें एक स्टेप में वर्ब नहीं, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में दी गई हो, तो पहले वाली जो हेल्पिंग वर्ब, पहले वाली जो वर्ब होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट वाली होती है मेन वर्ब, और जो बीच वाली है ये है सपोर्टिंग वर्ब। अब ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिनमें वर्ब आती है 3 स्टेप में? ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एक स्टेप में वर्ब कभी नहीं आती, और अधिक से अधिक 4 स्टेप में हो सकती है। वो सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस का हो चाहे वो पैसिव वॉइस का हो। तो वर्ब 3 स्टेप में आई हुई है, कहने मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब है, और तीसरी मेन वर्ब है। तो ये कौन सी हो सकती है ना, ये कौन सी हो सकती है? जैसे आपने पढ़ा होगा, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें क्या करते हो, जिसमें हैज या हैव या हैड, ठीक है ना, प्लस इसके बाद लिखते हो बीन, लिखते हो क्या लिखते हो? बीन लिखते हो, यानी बी की फॉर्म। कहने का मतलब हैव की फॉर्म्स और बी की फॉर्म्स, है ना। हैव की फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं, और बी की फॉर्म्स सपोर्टिंग वर्ब बन सकती हैं, और उसके बाद फिर ये एम बी आ सकती है, मेन वर्ब आ सकती है। ये मेन वर्ब की भी बात नहीं कर रहे हैं कि किस रूप में होगी, वर्ब की एनजी फॉर्म में भी हो सकती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, और समझिए जरा यहाँ पर कि इससे अब कोई सेंटेंस है जिसमें एक स्टेप नहीं, 2 स्टेप नहीं, 3 स्टेप नहीं, 4 स्टेप में वर्ब दी गई हो, तो यहाँ पर ये सबसे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, और अंत वाली क्या होती है? मेन वर्ब होती है, और ये 2 बीच में बची हुई हैं, ये है सपोर्टिंग वर्ब और ये है सपोर्टिंग वर्ब। तो ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं, या ऐसे ऐसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो, और ऐसी कौन सी सपोर्टिंग वर्ब हैं जो एक सपोर्टिंग वर्ब के बाद दूसरी सपोर्टिंग वर्ब आती है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। देखिए जरा सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर कहा जाए हेल्पिंग वर्ब विल या सेल हो सकती है, फिर उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब हैव हो सकती है, फिर उसके बाद बीन हो सकती है, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, जैसा कि आपने सीख रखा है कि ये वर्ब की एनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये एम बी दी जा सकती है ना, ये एम बी दी जा सकती है, यहाँ पर भी एम बी दी जा सकती है। तो ऐसे ही किसी भी सेंटेंस में ध्यान रखना, सीखना है, क्या सीखना है कि किसी भी सेंटेंस में, यहां सीखना है कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में वर्ब कम से कम एक स्टेप में और अधिक से अधिक 4 स्टेप में, 4 स्टेप में हो सकती हैं। ठीक है, समझिए, किसी भी सेंटेंस में वर्ब कम से कम एक स्टेप में, है ना, और अधिक से अधिक 4 स्टेप में हो सकती हैं। ठीक है ना, ऐसे ही ये द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब है। ठीक है, अब आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। इनके दोनों के डिफरेंस में समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेक इंग्लिश पाठशाला बेसिक टू एडवांस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।